सुप्रभात बच्चों। तो आपका ये हिंदी फर्स्ट का सिलेबस जो है समाप्त हो चुका है। अब आज मैं उसका जो है पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन आरंभ कर रही हूँ। तो आपका पहला पाठ है बच्चों हिंदी फर्स्ट का भाषा। हिंदी में रिवीजन को पुनरावृत्ति कहते हैं, रिवीजन को पुनरावृत्ति कहते हैं। तो आज हम भाषा की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, फर्स्ट में भी आपको बताया जा चुका है भाषा किसे कहते हैं। अपनी विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। जैसे हमारे मन में जो विचार है, आज जो कुछ भी हम आपसे कहना चाह रहे हैं, उसे जब हम लिखकर या बोलकर आप तक पहुंचाते हैं और आपकी बात को पढ़कर और सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा कहलाता है ना। मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। अपनी बात बताने और समझाने की प्रक्रिया को हम जो है भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात को सुनकर समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। और जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा है जैसे भाषण है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और जो है ये सब जो है ये क्या है, मौखिक भाषा है। लिखित भाषा है कथा है, कहानी है, समाचार पत्र है, और जो है गृह कार्य वगैरह जो हम घर पे करते हैं, ये सब क्या है, पुस्तक पढ़ना, कहानी पढ़ना, और जो है ये सब कहानी लेखन, ये क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आपको पहले भी ये आप लोग लिख चुके होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपना कॉपी बनाए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने लिखा होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, वो ये उदाहरण सहित आपको बताया गया है और आपने किताब में भी भर लिया होगा। तो आपने ये देख लिया कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो आपका ये भाषा का जो है पुनरावृत्ति हो गया। मौखिक भाषा में है जैसे रेडियो, टेलीविज़न और भाषण, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा के अंतर्गत है कहानी लेखन, पत्र लेखन, कहानी पढ़ना, ये सब जो है समाचार पत्र पढ़ना, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। किसी की लिखी गई बात को जब हम पढ़कर समझते हैं तो लिखित भाषा, और जब हम कोई बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं तो लिखित भाषा कहलाता है। तो आपने अपना अभ्यास कार्य भी कर लिया होगा, जहाँ तक इसमें है कि चिड़िया जो है क्या करती है। अभ्यास कार्य है आपका पेज नंबर 7 पे बच्चों, पेज नंबर 6 पे भी दिया हुआ है। रेडियो किसके अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के या मौखिक भाषा के। तो रेडियो जो है वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। टीवी जो है देखना, लिखित मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसे हम देख रहे हैं। और चिड़िया की आवाज़ जो है वह मौखिक भाषा है, लेकिन किताब पढ़ना लिखित भाषा है। अध्यापिका जो पढ़ा रही है वो क्या है, लिखित मौखिक दोनों है, क्योंकि वह मुंह से बोलती है और बोर्ड पर लिख करके समझाती है। तो अध्यापक लोग जो है हमेशा दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों ही भाषा का वो साथ साथ प्रयोग करते रहते हैं, बोल कर समझाते हैं और लिख कर बताते हैं। तो ये लिखित मौखिक भाषा का दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अभ्यास आपका दिया हुआ पेज नंबर 7 पर। का चिड़िया चींची करती है, बकरी में करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, कौवा काँव काँव करता है। चिड़िया क्या करती है, चींची करती है, बकरी मैं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है,
कुत्ता भौं भौं करता है और कौवा काँव काँव करता है। तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे। अब आपका है पेज नंबर 8, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा है। भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, बोलकर और लिखकर। तो ये आपने जान लिया। अब मौखिक भाषा, लिखित भाषा के 3-3 रूप लिखिए। तो मौखिक भाषा में अभी मैंने आपको बताया कि जो है भाषण है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब क्या है, मौखिक भाषा के अंतर्गत। गाना गाना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और लिखित भाषा है किताब पढ़ना, पत्र लिखना, जो है समाचार पत्र पढ़ना, यानी न्यूज़पेपर। तो ये सब जो है लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। अब है आपका अभ्यास कार्य नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। पेज नंबर 9 पे कौवा काँव काँव करता है। कौवा काँव काँव करता है। का में खा में है कोयल कूकती है। कोयल कूकू करती है या कूकती है। शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। चिड़िया चींची करती है। हाथी चिंघाड़ता है। गाय रंभाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। कबूतर गुटर गूं करता है। तो ये आपका अभ्यास कार्य हो गया। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य अध्यापिका की सहायता से छात्र पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि यहाँ कहानी दी हुई है बच्चों की। एक जो है कौवा था और एक लोमड़ी थी। तो एक दिन कौवे को जो है कहीं से एक रोटी मिली और वह ले जा कर के डाल पर, पेड़ की एक डाल पर बैठ गया। अब लोमड़ी ने जब उसके मुंह में रोटी देखी तो लोमड़ी को लालच आ गया। अब लोमड़ी किसी भी तरह से उस रोटी को हथियाना चाहती थी। अब उसने क्या किया, जा करके कौवे की झूठी तारीफ करनी शुरू कर दी। तो उसने कहा कि कौवे भाई, बहुत दिनों बाद मैंने आपको देखा आज, और आपकी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गया। तो कौवा कुछ नहीं बोल रहा। आप बोल क्यों नहीं रहे? बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ तो मेरे कानों में चली जाए। लोग कहते हैं कि कौवा कर्कश बोलता, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ बड़ी मीठी लगती है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका रंग कितना सुंदर। कौवा अपनी झूठी तारीफ सुनकर प्रसन्न हो जाता है और वह जो है मुंह खोल के काँव काँव जैसे करता है। रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़ी रोटी को उठाती है और चल देती है। तो बच्चों, अपनी झूठी तारीफ सुन करके आप जो है ऐसा कदम मत उठाएं जैसे किसी ने कह दिया कि अरे उससे लड़ाई कर लो, तुम जीत जाओगे, तुम पहलवान हो। अब किसी के कह देने से तुम अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना काम करो, ना कि किसी कह देने से आप जो है झाड़ पर चढ़ जाएं और वहाँ से गिरे तो हाथ पैर टूट जाए। लोग तो चले जाएंगे लेकिन नुकसान आपका होगा। तो यहाँ लोमड़ी तो रोटी लेकर चली गई, लेकिन कौवे को कुछ नहीं मिला। झूठी तारीफ सुन के वह रह गया। तो इसलिए आप अपनी कमी को पहचानना सीखें। उस अपने ही वो सबसे अच्छे होते हैं जो आपके अंदर की कमी को बताते हैं। जब आपकी कमी आएगी तो आप उसको सुधार लेंगे और एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो यही इस कहानी से जो है, इस लेख से यही शिक्षा मिलती है बच्चों। तो आपका ये आज का पहला पाठ भाषा का रिवीजन हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले पीरियड में मैं आपको बढ़ के भेद के बारे में रिवीजन करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।